नमस्कार दोस्तों, तो आज हम उपस्थित हैं शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के शानदार स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ में, जहां पर मार्केटिंग और ऐसे विद्यार्थी जो बीबीए और एमबीए के हैं उनके द्वारा जो नई स्किल्स कैसे होती है मार्केटिंग, वो कैसे कर सकते हैं कि वो चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं और कैसे डिलीवर करते हैं चीज़ों को। ये मार्केटिंग की जो स्किल्स होती है, जो गुण होते हैं, वो आज यहाँ सिखाए जा रहे हैं। और बहुत सारी हमारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, यहाँ पर जो स्टॉल हैं अलग अलग हैं। हमारे यहाँ जो है वो गहलोत मोटर्स की एक्टिविटीज़ यानी कार भी हैं और उनके बारे में भी बताया जा रहा है। डीलरशिप्स कैसे होती हैं, सेल्समैन कैसे करते हैं, मैनेजर कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ आज आप शेखावटी कॉलेज में देखने को मिलेंगी। तो आइए चलते हैं, बारी बारी से जानते हैं कि स्टूडियो और कहाँ कहाँ पर स्टॉल्स हैं। आइए देखते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिलायंस स्टोर और बहुत सारी सी चीज़ें आई हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये होम डेकोर करके अगर आप देखेंगे, राजस्थान की जो शिल्प कला है वहाँ से भी स्टोर लगा हुआ है। मैडम, ये स्टोर आप राजस्थान के विभिन्न भागों में जहाँ पर भी शिल्प जो हस्तमेला लगते हैं वहाँ पर आप लगाते हैं स्टोर? आप सीकर के जितने भी सीकर में जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं में आप मैं लगाती हूँ और अपनी जो डिलीवरी है वो ऑल ओवर इंडिया है। अच्छा, तो ये एग्जीबिशंस जो होते हैं सीकर में, हमारे साथ विद्यार्थी हैं, क्या क्या सीखा आपने यहाँ से? सर, मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे कस्टमर को मतलब अच्छे से ट्रीट करना होता है, एंड कस्टमर की भी कुछ डिमांड्स होती है जो कि हम लोगों को भी पूरी करनी होती है। तो ये सब चलिए, आपने भी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। हाँ जी, क्या सीखा आपने? सर, जिया शर्मा। या बट आप क्या आज नया कुछ कर रही हैं? सर, यहाँ हम कस्टमर को कैसे ट्रीट करे जाए या फिर उनसे कैसे बात करी जाए वो सब सीख रहे हैं, एंड कैसे अपना प्रोडक्ट सेल करें। एग्जीबिशन का आपका सबसे बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट कौन सा है जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं? सर, यूनिक तो बहुत है, बट ज़्यादा हमारी एक बॉटल है ये वाली, ये सेल हुई है, जो अपन मतलब कहीं पे भी ट्रैवल वगैरह करें तब यूज़ कर सकते हैं। पेपर सोप है सेंटेड, ये भी अपन मतलब कहीं ट्रैवल वगैरह करें तो बहुत यूज़ में आ सकती है। यानी कुछ नई नई चीज़ों के साथ आप आज आई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गहलोत मोटर का भी एग्जीबिशन लगा हुआ है और हमारे साथ हैं गहलोत मोटर से जो, हाँ बिल्कुल, और ये जो सेल्समैन हैं वो बताएंगे आपको कि किस प्रकार से यहाँ मार्केटिंग के टीचर्स और स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। उनको भी ये बताते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें करी जाती है, क्योंकि अभ्यास जो है वो बहुत ज़्यादा है और हमेशा एक्सपीरियंस को ही मुझे लगता है कि सराहना चाहिए। तो आइए जानते हैं, ये एक्सपो जो है आप इसमें आए हैं, आपने कितने विद्यार्थियों को अभी तक जानकारी दी और बताया कि कैसे हम स्किल्स बताई कि कैसे सेल्स करते हैं, कैसी चीज़ें करते हैं, बारीकियाँ क्या बताई? बिल्कुल, इसके अंदर जैसे अभी तक मैंने 15 से 20 लोगों को मैं बता चुका हूँ गाड़ी के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें से जो आपके जो टीम के हैं स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको मैंने सिखा दिया है। 5 से 6 स्टूडेंट तो यानी पूरा गाड़ी के बारे में जान भी चुके हैं, जो उनकी उत्सुकता वगैरह है गाड़ी के बारे में जानकारी के लिए। बाकी और मार्केटिंग का तो ये है कि जैसे जो कस्टमर की सोच है कि वो क्या चीज़ें चाहता है अपनी एक बेस्ट गाड़ी के अंदर, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी जो एसयूवी की डिमांड जो रहती है कस्टमर की कि भाई हमारी गाड़ी में ये सब चीज़ें रहनी चाहिए, XYZ, यानी जो एसी हो गया, छोटी मोटी चीज़ें, एडास तो वगैरह। इस प्रकार के एक्सपो और इस प्रकार के स्टॉल आपको और भी कॉलेजों में देखने को मिलते हैं, या यहाँ पर जो आपने देखा कि इस प्रकार का माहौल और यहाँ पर इस प्रकार की सिमुलेशन एक्टिविटीज हुई हैं, वो एक नयापन लगा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एकदम नया तरीका से है। फर्स्ट टाइम था मेरा खुद का कि एकदम फर्स्ट टाइम ऐसे कोई कॉलेज में आना और फिर एग्जीबिशन करना, रेंडोल कॉलेज का। वैसे अदरवाइज तो जैसे हम ही जाते हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, जैसे उनमें ना एग्जीबिशन वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन शेखावटी कॉलेज का ज़्यादा बेटर। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए आइए जानते हैं एक बार कि इस प्रकार के विद्यार्थी जो है जिन्होंने एक्सपो में भाग लिया और उस एक्सपो में कहीं ना कहीं मैनेजर, सेल्समैन, केयर टेकर जो बनकर उभरे हैं, उन्हें क्या बारीकियां सीखी, इसके बारे में बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम यश यादव है। यश यादव, आपको क्या क्या बारीकियां मिली और आपने क्या क्या सीखा, इस स्किल्स क्या? हमें एक तो ये इंडिया की कंपनी महिंद्रा सबको पता है, इसके बारे 4x4 में है गाड़ी। में तो ये सारी चीजें आपने सीखी? हाँ जी, सर ने हमें बताया अच्छे से, अच्छे एक्सप्लेन किया सर ने, और हमारी रिक्वेस्ट पे सर यहाँ पे लेके आए गाड़ी। बहुत अच्छी चीज़ लगी वो, और कंपनी की जो कस्टमर की तरफ वो होता है इंटरेक्शन, वो अच्छा लगा, वो आपको अच्छा लगा। यानी अपने वो सारी चीजें सीखी जो एक सेल्समैन, मैनेजर जो है वो डिलीवर करता है कस्टमर के लिए। यस सर। ओके, तो मार्केटिंग के ये गुण हैं यहाँ पर विद्यार्थी सीख रहे हैं और ऐसे ही नवोन्नत वो होते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम बात करते हैं, आइए,
कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विभाग के एचओडी सूर्य प्रकाश शर्मा सर से। तो सर कैसा रहा ये एक्सपो और आपने क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या व्यवस्थाएं करी इस एक्सपो को इतना अच्छा बनाने के लिए, इतना बड़ा बनाने के लिए, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सर सबसे जरूरी तो देखो हमारे कंपनी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे मेरे साथ में है उमर उधर से, बहुत अच्छा सहयोग रहा कि इन्होंने बच्चों का जो प्रेजेंटेशन है उन्होंने बहुत सहयोग किया है। इवन हमारी जो प्रोसेस रही उसमें क्या रहता है कि 15 डेज की हम लोग इनको तैयारी करवाते हैं। 15 डेज प्रिपरेशन के अंदर इनके अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिनमें इनका प्रेजेंटेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ठीक है, इनका लाइक कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, इनके अलावा इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, ड्रेसिंग सेंस है वो कैसा होना चाहिए। ये चीज़ हम लोग के जो फैक्टर्स हैं ये हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी जो स्किल सीखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पर विद्यार्थी जो है अपने अलग से कहीं जैसे टाटा मोटर्स का भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हमने देखा, यहाँ पर गहलोत की आप देखेंगे तो महिंद्रा की भी है, यहाँ पर मरुधर होंडई की भी है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए ये सारे स्टॉल्स जो लगे हुए हैं, विद्यार्थी इस स्किल्स को आगे कहाँ कहाँ भुना पाता है, कहाँ कहाँ इसका लाभ उसको मिलता है, ये सर आज का जो मेन हमारा ये जो लाइक एक्टिविटी के अंदर एज एंटरप्रेन्योर, और अगर बच्चा कहीं जॉब करता है तो जॉब के अंदर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट बच्चे होते हैं ज़्यादातर उनको मार्केटिंग फील्ड या सेल्स के रिगार्डिंग फील्ड उनको मिलती है। तो मार्केटिंग फील्ड में क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना होता है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। तो मार्केटिंग कैसे करेंगे, उस मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हम लोग करवाते रहते हैं इस प्रोग्राम के एक्टिविटी। तो देखा आपने, सर ने कहा कि वो मार्केटिंग में भी और आगे चल के फ्यूचर में प्लेसमेंट में भी यहाँ से जो विद्यार्थी हैं उनको लाभान्वित या बेनिफिशियल होती हैं ये सारी चीजें, और इस प्रकार की चीजें शेखावटी कॉलेज में मिलती रहती हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े थे सूर्यप्रकाश सर जो कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जुड़ी थे। तो आपने सभी तमाम ये चीजें देखी, एक्सपो देखा, ऐसी एक्सपो नित दिन यहाँ पर होते रहते हैं और शेखावटी कॉलेज के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटीज जो है वो हर वर्ष चलती ही रहती हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर निशा पुनिया मैम है। तो मैम आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से एक्सपो लगा और इस एक्सपो में आपको कौन कौन सी ऐसी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी चीज़ों को लाने के लिए, क्योंकि इतनी सारी एक्सपो है यहाँ पर, गहलोत मोटर्स भी मुझे दिखी और आर्ट एंड कल्चर से भी यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं। तो शेखावटी में ये प्रोग्राम क्या फर्स्ट टाइम हुआ है या फिर बार बार होता रहता है, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये प्रोग्राम पहला नहीं है, इस पे पहले भी बहुत ऐसे प्रोग्राम हुए। सिमुलेशन एक्टिविटी है अपने यहाँ पे 2025, और इससे भी पहले हर साल ये प्रोग्राम होता है। और इसमें क्या है कि बच्चों की जो स्किल्स हैं, मार्केटिंग स्किल्स हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं, वो सारी चीज़ें स्किल्स निकल के आती हैं। और थ्योरेटिकल नॉलेज ही बच्चे के काम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फ्यूचर में उनको एक अच्छा पोजीशन चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हर जगह पे अच्छी अच्छी पोजीशन प्राप्त करें, अच्छी जगह प्राप्त करें। तो देखा आपने कि किस प्रकार से इस एग्जीबिशंस का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो है कि बच्चे स्किल्स प्राप्त करें और मैनेजमेंट में और अग्रणी बने। और जितने भी बाद में जैसे इन बच्चों की जब फ्यूचर्स की बात करें तो इसके बाद जब प्लेसमेंट्स होते हैं तो यही स्किल्स वहाँ पर उनके काम आती है दोस्तों। तो धन्यवाद साथियों। तो आइए बात करते हैं इस सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ी की। आप जानते हैं कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल का कितना क्रेज है और यहाँ पर हमारे सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा की ये कर्व खड़ी हुई है। आइए इसकी जानकारी लेते हैं डिटेल के साथ। तो क्या शुभ नाम है? जी मेरा नाम सुरेश रणवा है। सुरेश शर्मा, किस कार की क्या डिटेल है और आपने कितने विद्यार्थियों को इसकी डिटेल समझाई और किस प्रकार से आपने इस कार की डिटेल के लिए सोचा कि हम इस कार को एक्सपो करेंगे? सर ये कार गजब की है, 5 स्टार इसकी रेटिंग है। टाटा कर्व वो एम्पावर्ड प्लस गाड़ी है अपनी, और अभी तक इसको लगभग हर क्लास से अपने BBA फर्स्ट सेकंड थर्ड MBA के बच्चे सारे लगभग इसका डेमो ले चुके हैं। अलग अलग बच्चे इसको देखने आए हैं और मतलब काफ़ी सजेशन भी दे रहे हैं कि ये अच्छी गाड़ी है, इसको खरीदनी चाहिए। और हमारा हमने 2-3 तो इस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी हमें मिल सकती है? ये 23 लाख है, तो अपन 23-24 लाख के अंदर है अपनी। क्या इसका क्राइटेरिया है माइलेज का कि ये कितने फुल चार्ज में ये कितनी किलोमीटर रन कर? ये फुल चार्ज के अंदर कंपनी इसका 502 किलोमीटर बताती है, लेकिन अपन प्रैक्टिकली देखें तो 450 किलोमीटर प्लस ये आराम से चल लेती है। शानदार। यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो सबसे ज़्यादा क्रेज में रहते हैं, उनकी भी यहाँ एक्सपो हुई है। तो कितनी शानदार तरीके से यहाँ सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मरुधर होंडा से भी हमारे यहाँ स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पर जो गाड़ी है एक्सपो में वो भी आई हैं और इसके साथ साथ वहाँ से जो मैनेजर सर हैं वो भी आए हैं और उनके साथ हमारे विद्यार्थी जिन्होंने स्किल्स सीखी, बारीकियाँ सीखी कि किस प्रकार से डिलीवर करना होता है चीज़ों को, किस प्रकार से कार को सेल्स करना होता है और किस प्रकार से जो कस्टमर होता है उससे बात की जाती है, वो तरीके, वो स्किल्स जो है वो सीखने को मिली। तो सर आप मरुधर होंडा से हैं? जी मैं मरुधर होंडा शोरूम से हैं। हमारी तरफ से हम 2 कार लेके आए हैं,
एक तो ये जो आप देख रहे हैं होंडा एलिवेट है, जो कि इस सेगमेंट में इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस अपन देखते हैं तो 220 का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि सबसे ज़्यादा है इस सेगमेंट में। इसका आप बूट स्पेस भी देखते हैं तो 220 का बूट स्पेस है। प्लस लेटेस्ट होंडा में जो आपको फीचर्स मिलेगी क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और आजकल जैसे लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स है एडास, हाँ इसमें आपको मिलेगा, और उसके साथ में आपको क्रूज कंट्रोल और लेन असिस्ट भी मिलेगा। तो वो सेफ्टी के लिए बहुत ही मतलब लेटेस्ट फीचर है इसमें, और जो भी आपको फीचर्स मिलेगी क्वालिटी वाइज बेस्ट मिलेगी। आपने ही यहाँ पे मारुति होंडा से चीजें सीखी, क्या क्या सिखाया आपको? सर हमें इन फीचर्स के बारे में इन्होंने फीचर्स बताए आप, जैसे एक्सप्लेन किए कि कैसे ये गाड़ी वर्क कर रही है एंड कैसे ये इस सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट गाड़ी बन सकती है एंड सबसे बेस्ट गाड़ी है। MBA चाय वाला, इंजीनियरिंग चाय वाला तो आपने बहुत देखे होंगे, वहीं आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो बड़ा पाव बेचते हुए, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है BBA जूस वाला। तो BBA जूस वाला भी बहुत फेमस है, और सच बताऊं तो मार्केटिंग की एक अलग अपनी स्ट्रेटजी होती है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार एक चाय के इंस्टॉल से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करने वाले जो होते हैं वो केवल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी होती है उसको अपनाते हैं, और वही चीज यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो शानदार तरीके से ऑर्गेनिक जूस भी निकाल रहे हैं। ये विद्यार्थियों का अपना एक अलग गुण है, तो देख सकते हो कि किस प्रकार से जो विद्यार्थी है वो हाँ भाई जूस निकाल रहे हैं। तो ये भाई बिल्कुल फ्रेश एंड है आपका। यस सर। इसका क्या नाम रखोगे अगर आपने कभी जूस की अपनी खुद की कंपनी खोली तो क्या नाम होना चाहिए? अमृतुल्य। अमृतुल्य का मतलब अमृत के समान तुल्य जूस बना रहे हैं, तो ये एक अच्छी यहाँ पर स्ट्रेटेजी है। तो आइए और चलते हैं और स्टॉल को भी देखते हैं। और हमारे साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दून स्कूल से भी कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या बताएंगे अपने स्कूल के बारे में। तो यहाँ आप लोग किस चीज की मार्केटिंग करने उतरे हो? स्कूल की। अच्छा, ड्यून स्कूल की। तो क्या खासियत है आपके स्कूल की और क्या बारीकियां हैं, आपने क्या डिलीवर किया लोग? डिलीवरी क्या सर, इसमें ना बच्चों की मतलब पढ़ाई के साथ साथ इसमें क्या अदर स्किल्स भी डेवलपमेंट हो सकती है। आपके अपने स्कूल की कुछ 3 ऐसी क्वालिटीज बताइए जिसकी वजह से विद्यार्थी या जो बच्चे हैं या जो अभिभावक हैं वो आपके स्कूल में एडमिशन कराएं, या कह सकते हो आपके वहाँ पर अपने आप को ज्वाइन करें। 3 ही है सर। फर्स्ट ये कि वहाँ स्मार्ट क्लासेस है, जो कि अभी के टाइम पे मतलब बच्चों की क्लास में तो नहीं होती स्मार्ट क्लासेस। और सेकंड ये वहाँ पे मतलब कि ये स्किल्स है कि अपन किसी स्कूल में जाते हैं तो वो सिर्फ बताते हैं, वो चीज़ प्रोवाइड होती नहीं है वहाँ पे, वो एक चीज़ें प्रोवाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले विजिट करो, सब कुछ देखो, उसके बाद ही आप अपने बच्चों को डालो। एंड थर्ड इज उसमें AC वगैरह और सब टीचर मतलब पेरेंटियल बिहेव करते हैं। ओके, तो पेरेंटल बिहेव करते हैं, स्कूल में सारी फैसिलिटीज हैं, जो बताते हैं वो एक्चुअल में वहाँ है, ये सबसे बड़ी फीचर है। चलिए आइए, हम और 2-3 स्टॉल्स बचे हुए हैं और ये तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी के सारे इनके पास डिमांड है। आइए जानते हैं एक बार। हाँ भाई, तो क्या शुभ नाम है? अनु, अनु, मधु, मनु, दीपक। अनु, मनु, दीपक यहाँ पर। तो आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं किस चीज की, बता सकते हैं? सर ब्राइट फ्यूचर हमारी कंपनी है। ब्राइट फ्यूचर नाम से आपकी कंपनी है, लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो क्या क्या Yes, sir. प्रोडक्ट है आपके पास? सर इसमें सबसे पहले तो अल्कलाइन वाटर वाला। हेल्पलाइन वाटर सर इसमें मतलब अपने नॉर्मल वाटर पीते हैं, इसमें 7 pH का वाटर आता है, लेकिन इसमें मतलब इसमें जो पानी पीते हैं अपन ये 9 pH का पानी रहता है, और आपको हम डेमो भी करके बता सकते हैं इसका। अच्छा अच्छा, ये भी अच्छी बात है। एंड इसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास? ये सर टाइटेनियम बायोमैग्नेट ब्रेसलेट, इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है इसको कंट्रोल में रखता है। ये मतलब अब ब्लड आजकल सबसे ज़्यादा है कि ब्लड प्रेशर मतलब अपनी जो रेडिएशन की वजह से है कि ना, मतलब रेडिएशन होता है तो ना सब में होता है रेडिएशन, तो जो कनेक्टिंग चीजें Okay, तो ये क्या प्रोडक्ट है आपका, जरा इसके बारे में बताइए। सिलेंडर सेफ्टी डिवाइस है सर। सिलेंडर सेफ्टी डिवाइस है। ये ऑस्ट्रेलिया से आया है और इंडिया में तैयार किया जाता है। बहुत से केसेस देखे जाते हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, इससे जो सिलेंडर ब्लास्टिंग होती है उसकी घटनाएं बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर। और ना के बराबर Okay. नहीं इसको लगाने के बाद। कि कितनी प्रकार की चीजें आपकी हैं। चलिए और स्टॉल देखते हैं, एक और स्टॉल आपको मिलेगा। हाँ भाई, क्या स्टॉल में आप और क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र। मेरा नाम है महिपाल सिंह। महिपाल। तो महिपाल जी, आप बता सकते हैं कि आपका जो स्टॉल है वो किस नाम से है और क्या आप इस बार नया लेकर? नाम है नेक्स्ट जेन थिंकर्स, जो कि नेक्स्ट जेन थिंकर्स। ओके, क्या आपके प्रोडक्ट है? हमारे प्रोडक्ट में मोबाइल फोन्स और स्मार्ट वॉचेस है। तो आपने क्या क्या बताया, इनकी बारीकियों में क्या क्या बताया? बारीकी में जैसे हमारे पास अलग अलग सेगमेंट के मोबाइल फोन्स है, जैसे कि 15,000 की है, ये 20,000 सेगमेंट में आता है, ये 25,000 में, और ये 1 लाख के सेगमेंट में फ़ोन आता है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार स्टॉल लगाया हुआ है। क्या शुभ नाम है? नितिका पारिक।
नितिका पारेख, आपकी ब्रांड कौन सा है और आप किस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आज आप इस स्टॉल पर लेके आए? सर बायोसेस बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से ऑर्गेनाइजेशन है जो 1993 से इंडिया में वर्क कर रही है। उनके पास हेल्थ सेगमेंट और एफएमसीजी दोनों प्रोडक्ट्स हैं। तो फिलहाल मेरे पास में ये कुछ एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं। क्या खासियत है इन प्रोडक्ट्स की, बता सकते हैं आप? सारे हर्बल प्रोडक्ट है। मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें 40% केमिकल ऐड आता है। जो स्किन केयर प्रोडक्ट है ये टोटली ऑर्गेनिक है, नेचुरल आइटम। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं। और अब बात करते हैं हम यहाँ पर राजघराना रॉयल शेरवानी पैलेस से। इनके द्वारा यहाँ पर अलग प्रकार की शेरवानी है। अगर आप देख सकते हो तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सूट और प्रॉपर ब्लेजर कह सकते हो, सारी की सारी जो शादी से रिलेटेड या कह सकते हो कि जो वेडिंग से रिलेटेड परिधान होते हैं वो यहाँ पर आप प्रस्तुत होंगे। तो क्या शुभ नाम है आपका? मयंक। प्रकार देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्टॉल भी लगा हुआ है। तो राजघराना जैसे शादी होती हैं, वेडिंग्स होती हैं, उनमें आप जानते हैं कि किस प्रकार से सबसे बड़ा मार्केट है शादियों का। तो उस मार्केट के हिसाब से ये पूरा का पूरा एक्सपो लगा हुआ है। अगर आप देखें मेरी तरफ से तो यहाँ इस एक्सपो में आपको हर तरह की चीज़ें दिख जाएंगी। ये विद्यार्थियों को अपने आप में स्किलफुल बनाती हैं, अपने आप में अभ्यासपूर्ण बनाती हैं। और इसी बीच में हमारे करथल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ सिमुलेशन एक्टिविटी और ये एक्सपो, ये मार्केटिंग का जो स्किल्स है जो बच्चों के लिए आज यहाँ आयोजित किया गया है शेखावाटी कॉलेज में। तो आइए बात करते हैं। सर कैसा लगा आपको यहाँ आकर और ये देखकर विद्यार्थियों के लिए क्या स्किल्स ऐसी डेवलपमेंट समय समय पर होती रहनी चाहिए? सीकर में इस तरह की गतिविधियाँ और वो भी एक शेखावाटी इंस्टीट्यूट में जो है, ये मुझे भी थोड़ा आज आश्चर्यचकित किया क्योंकि महानगरीय संस्कृति में ये सब चीज़ें हम देखने को मिलती है और जो प्योरली मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट होती है वहाँ ये चीज़ें चलती रहती हैं। शेखावाटी इंस्टीट्यूट में बच्चों का जो इस तरह का प्रयास है और कुछ बालिकाओं ने जो, मैंने एक दो उनकी स्टॉल्स पे गया था, मैंने देखा तो जिस तरह से ऑर्गेनिक को, अपने भारतीय उत्पाद को, और एक तरह से कहा जाए तो मैं बहुत ही थोड़ा सा तकनीकी और शैक्षिक भाषा में बात करूं तो भारतीय जो ज्ञान परंपरा और भारत की जो मूल संस्कृति है उसको भी मैंने कई स्टॉल्स पे देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। शेखावाटी इंस्टीट्यूट केवल एजुकेशन नहीं देती, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विद्यार्थियों को संस्कार भी देती है और भारतीय संस्कृति और एक तरह से भारत का बेटा और बेटी वो कैसे बन सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जो 2047 में भारत सरकार ने जो सपना देखा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो 2047 का विकसित भारत बनाने की दिशा में भी ये लग रहा है ऐसा एक प्रयास है। बिल्कुल है। इंस्टीट्यूट को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई। बिल्कुल धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि स्किल्स अगर विद्यार्थी सीखते हैं तो एजुकेशन के साथ अगर उनको मैनेजमेंट और मार्केटिंग की जो स्किल्स मिलती है, सिमुलेशन की जो स्किल्स मिलती है, वो अपने आप में कह सकते हो कि इस कॉलेज की एक नींव है, ये परंपरा है। और जब विद्यार्थी इससे जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो हर क्षेत्र में अपने आप में अग्रणी पाते हैं, खुद को अग्रणी पाते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आप हमारे विद्यालय में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।